हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से क्लास 6 का हिस्ट्री, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उससे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे क्लास 6 से सारे चैप्टर का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारे जो है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होगा, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगामी जो सहायक आचार्य भर्ती की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें भी जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो एक वीडियो होगा काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्या है, क्या, कहाँ और कैसे और कब। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे और कब का जो चैप्टर है क्लास 6 का पहला चैप्टर, उससे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद सारे को जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। पहला, क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि। पहला क्या है कि नर्मदा घाटी में जो है आरंभिक कृषि की शुरुआत की गई थी। दूसरा, गारो पहाड़ियाँ शिकार करना और इकट्ठा करना। गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, शिकार करना और इकट्ठा करना जो है किया जाता था। तीसरा, मगध पहला विशाल साम्राज्य था। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन थर्ड जो होगा केवल सही होगा। मगध जो है पहला विशाल साम्राज्य था। ठीक है, मगध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मगध जो कि बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? मगध जो है वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार राज्य में स्थित है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, मगध जो था, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है, और ये पहला विशाल साम्राज्य था और यहाँ के शासक जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने जो है एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। और कई राज्य जो थे देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किए गए थे, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो है कई राज्य स्थापित किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सिर्फ। तो ऑप्शन सी जो होगा, केवल थर्ड ऑप्शन इसका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही विकल्प को आपको बताना है कि कौन सा होगा। पहला है, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां। जी नहीं, पहले देखे होंगे कि पहले के राजा महाराजा लोग जो थे, शासक लोग थे, उन लोग अपनी जो लिपि हुआ करती थी तो पत्थरों पे क्या करते थे, उत्तीर्ण क्या करते थे, पत्थरों पे जो है एक अलग अलग तरीके का जो है उत्तीर्ण करने का काम करते थे। शिलालेख में जो है कठोर सतहों पर शब्दों का उत्तीर्ण करवाते थे और उन्हीं पत्थरों पे जो है अपना ऑर्डर और भी कुछ जो सूचना हुआ करता था उसको लिखा करते थे। तो पहला तो गलत है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। जी बिल्कुल, ये क्या है? शिलालेख जो होता है कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन जो होगा सिर्फ सेकेंड सही होगा, केवल टू। ठीक है, केवल टू जो होगा इसका सही आंसर होगा। शिलालेख जो होता है, जो पत्थर हुआ करते थे, जो कठोर धातु हुआ करती थी, उसी पे जो है उसी के सरफेस पे, उसी के सतह पे जो है उत्तीर्ण क्या करते थे, लिखवाते थे। जैसे इस तरीके का कुछ कठोर सतह हुआ करता था और उसी के ऊपर जो है एक अलग लिपि में जो है लिखवाने का काम करते थे। उसी को क्या कहा जाता है? उत्तीर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन टू जो होगा इसका सिर्फ सही होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का, शिकार भोजन एकत्र करने से लेकर खाद्य उत्पादन तक जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसी को जो है हमने पिक किया है। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसी को हम जो है सेलेक्ट किए हैं और हम आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, पूरा पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पाषाण काल पूरा पाषाण काल जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है ना। पेलियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है। पेलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर।
ठीक है। पूरा पाषाण जो है ये किससे आया है? पेलियोलिथिक शब्द से आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है? पेलियोलिथिक शब्द से आया है। और पेलियोलिथिक जो होता है दो शब्द से मिलके बना है। किससे बना है? दो शब्द से मिलके बना है। ठीक है। पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना। पैलियो का मतलब क्या होता है? पुराना। और लिथोस का मतलब होता है, दो शब्द से मिलके बना है, पेलियो तथा लिथोस। ठीक है। किससे बना? लिथोस। और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण जो होता है जिसे पैलियोलिथिक कहा जाता है। और पैलियोलिथिक जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पैलियो जिसका मतलब होता है पुराना, और दूसरा लिथोस जिसका अर्थ होता है पत्थर। पूरा पाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष तक है। जी नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या? पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष तक नहीं है। तो ऑप्शन टू क्या है? गलत है। इनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन सिर्फ जो होगा फर्स्ट सही होगा। ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। मेसोलिथिक जो होता है जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है उसके ऊपर विचार करके आपको बताना है। और तीन जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो है आपको बताना है मध्य पाषाण के युग के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है। कौन सा सही है आपको बताना है। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। जी बिल्कुल। मध्य पाषाण के युग में जो है पुराने लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। पत्थरों के जो है अलग अलग औजार बनाते थे। ज़मीन की खुदाई के लिए अलग, जानवरों की कटाई के लिए अलग। ठीक है। अलग अलग यूज के लिए जो है अलग अलग तरह का पत्थरों का जो है औजार बनाया करते थे जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि मध्य पाषाण युग में जो है मध्य पाषाण युग के दौरान पत्थर के औजार बनाया करते थे अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। पहला तो सही है। दूसरा, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ये जरूरी नहीं है कि जो पत्थर के जो औजार हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में वो बड़े बड़े होते थे। एज पर रिक्वायरमेंट, जिस पर्पस से हमको औजार बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। कुछ छोटे भी औजार होते थे, कुछ बड़े औजार भी हुआ करते थे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि जो पत्थर के औजार होते थे मध्य पाषाण युग में वो सिर्फ बड़े आकार के ही होते थे। ये कथन गलत है। छोटे आकार के भी होते थे, बड़े आकार के भी होते थे। ये तो गलत हो गया। तीसरा, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इस अवधि के दौरान जो है पुराने किस्म के जो औजार थे वो एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सिर्फ राइट आंसर बनेगा। केवल वन जो है, जो कि मध्य पाषाण युग के संबंध में जो ऑप्शन तीन दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ पहला ऑप्शन क्या है? सही है कि मध्य पाषाण के दौरान जो है पत्थरों का औजार बनाया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही ऑप्शन को चुनें। पहला, लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए। लोगों ने जो है लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए। जी बिल्कुल। बुर्ज होम के बारे में जो है ये कहा जाता है कि लोगों ने जो है गड्ढे बनाकर घर बनाए थे। तो पहला क्या है? पहला तो सही है। खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। बुर्ज होम में जो है खाना पकाने के जो चूल्हे होते थे झोपड़ियों के अंदर में भी और बाहर में भी बनाए गए थे, पाए गए थे। जैसे कि आप अभी भी कई गाँव में जाएंगे, अब जब ट्राइब एरिया में जाएंगे, ट्राइब क्षेत्र के जब गाँव में जाएंगे तो अभी भी देखेंगे कि बहुत से सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ खाना बनाने के लिए जो चूल्हे होते हैं वो झोपड़ी के अंदर भी होते हैं, झोपड़ी के अंदर भी बने होते हैं, झोपड़ी के अंदर भी बने होते हैं, और घर का जो आंगन होता है घर के आंगन में भी बना होता है।
ठीक है। तो बुर्ज होम के बारे में ये कथन जो है बिल्कुल दोनों सही है कि लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए, और दूसरा खाना पकाने के चूल्हे जो थे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा, चुनना है। तो ऑप्शन सी, दोनों के दोनों क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेहरगढ़ के संबंध में जो है कौन सा कथन ऑप्शन सही है। बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। पहला क्या है, पहला जो है, पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। जी बिल्कुल। लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा। याद रखिएगा, मेहरगढ़ जो था, मेहरगढ़ का जो क्षेत्र था, वहाँ के लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं की खेती करना सीखा था, जौ और गेहूं उगाना सीखा था। तो ऑप्शन 2 भी क्या है, सही है। वर्गाकार या आयताकार घर मिले। और मेहरगढ़ के जितने भी घर हुआ करते थे वो क्या थे, वर्गाकार थे या तो फिर आयतकार थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ के जो घरें हुआ करती थी, वहाँ के जो लोग थे घरें जो बनाया करते थे वो वर्गाकार और आयतकार हुआ करते थे। इसका साक्ष्य मिला है। तो ये भी क्या है, तीनों सही है। मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान भी पाए गए हैं। जी बिल्कुल, मेहरगढ़ में जो है कब्रिस्तान के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो इनमें से जो है कौन सा सही विकल्प होगा, चारों के चारों क्या है, ऊपर का ऑप्शन सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक 9 पाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। क्या है, उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, उत्तर से आपको दक्षिण में अरेंज करना है। उत्तर से दक्षिण तक 9 पाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से क्या करना है, व्यवस्थित करना है, सजाना है। पहला है बुर्ज होम, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा चिरांद, ऑप्शन 4 कोलिडवा। नीचे दिए गए में से कौन सा सही विकल्प है, आपको ये बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो पहले कौन सा होगा, पहले जो होगा, पहले होगा बुर्ज होम। पहला क्या होगा, पहला बुर्ज होम होगा। दूसरा जो होगा मेहरगढ़ होगा, तीसरा चिरांद होगा, और चौथा जो होगा कोलिडवा होगा। ठीक है। तो ऊपर का जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो अरेंज दिया गया, सीक्वेंस दिया गया, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस दिया गया है। बुर्ज होम, महरगढ़, उसका चिरांद, उसके बाद कोलिडवा होगा। तो कौन सा सही होगा, ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो होगा ये सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण तक 9 पाषाण स्थलों का जो है ये सही क्रमिक व्यवस्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अब जो है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, आरंभिक शहरों में। ठीक है, चैप्टर 3 जो है आरंभिक शहरों में, इससे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उससे हम लोग देखते हैं। इसमें जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। क्योंकि आरंभिक शहर में जो थे, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ही बताया गया है। तो उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हड़प्पा के शहरों की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, हड़प्पा के जो शहरें थी, उसकी अनूठी विशेषताएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में आपको सही ऑप्शन बताना है। नगरकोट पश्चिमी छोर पर थे। जी बिल्कुल, हड़प्पा के शहरों में जो नगरकोट हुआ करते थे वो पश्चिमी छोर पर थे। दूसरा क्या है, विशाल स्नानगर नगरकोट क्षेत्र में बनाया गया था। और विशाल स्नानागार जो था, नहाने का जो जगह था, तालाब था, वो नगरकोट क्षेत्र में बनाया गया था। तो ये भी दोनों क्या है, सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है, सही है। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन आपसे पूछे, ऑप्शन ए कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, ऑप्शन बी जो है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन सी ओनली सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाए। इनमें से जो है दोनों क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा की जो नगर योजना थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके संबंध में जो है
आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से आपको चुन करके सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, सही विकल्प आपको बताना। घर समान रूप से एक मंजिली होते थे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की जो नगर थी उसमें जो घर होते थे जनरली समान रूप से एक मंजिला हुआ करती थी, यानी एक तल्ला हुआ करता था। एक तल्ला हुआ करता था? जी नहीं, एक तल्ला नहीं हुआ करता था। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। जी बिल्कुल। हड़प्पा नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ के शहरों में जो थी नालियाँ बहुत ही सुचारू तरीके से, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो थी नालियाँ बनाई गई थी, और सारी की सारी नालियाँ क्या थी? ढकी हुई नालियाँ थी। तो ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल राइट है कि हड़प्पा की नगर योजना जो थी उसके अनेक शहरों में जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। तो ऑप्शन 2 क्या है? सही है। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, केवल जो है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सहायक आचार्य की भर्ती एग्जाम जो होगी उसमें भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एनसीईआरटी से सीधा उठा के पूछ दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। हड़प्पा के लोग जो थे कपास की खेती करते थे, और ये कपास के बारे में बिल्कुल जानते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? हड़प्पा के लोग जो है कपास के बारे में परिचित थे, कपास की खेती के बारे में ये लोग बिल्कुल जानते थे। पहला ऑप्शन सही है। हड़प्पा वासियों को तकली सुतली का पता नहीं था। हड़प्पा वासियों को जो है तकली सुतली का पता नहीं था। जी बिल्कुल, हड़प्पा वासियों को जो है तकली सुतली का पता नहीं था। तकली सुतली का जो था पता नहीं था। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सिर्फ जो होगा फर्स्ट, ऑप्शन जो होगा सिर्फ पहला इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार विमर्श करें और सही आंसर को बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबा, टीन, सोना कहाँ कहाँ से मंगवाते थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा जो है कहाँ से मंगाते थे, टीन और सोना, अलग अलग की जो धातुएं थी वो किस किस क्षेत्र से, किस किस जगह से मंगाया करते थे, उसके बारे में जो है सही आपको चुन करके बताना है। चुन करके क्या करना है? आपको बताना है। तांबा, तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा जो है ईरान से मंगाते थे। तांबा जो है ईरान से मंगाते थे? जी नहीं, तांबा जो है ईरान से नहीं मंगवाते थे। तो कहाँ से मंगवाते थे? ईरान से नहीं मंगवाते थे। तो ये जो है ओमान से तांबा प्राप्त करते थे। कहाँ से? ओमान से। ठीक है, कहाँ से मंगवाते थे? ओमान से जो है तांबा प्राप्त करते थे। और ओमान कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया में जो है, पश्चिमी एशिया में स्थित है। ओमान से जो है ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मंगवाते थे, ना कि ईरान से। तो इसका तो गलत हो जाएगा। टीन, टीन कहाँ से मंगवाते थे? टीन जो है कहाँ से मंगवाते थे? ओमान से मंगवाते थे? जी नहीं, टीन जो है ओमान से नहीं मंगवाते थे, बल्कि ये अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था? टीन जो था कहाँ से मंगवाया जाता था? अफ़गानिस्तान और ईरान से। कहाँ से? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है टीन मंगाया करते थे। तो ये भी गलत है। सोना, सोना कहाँ से मंगवाया करते थे? सोना जो है सोना जो है ये कर्नाटक से मंगवाते थे। ठीक है, सोना जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्नाटक से ही मंगवाया करते थे। तो ये जो है बिल्कुल सही है। ये जो है क्या है? थर्ड ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा केवल राइट होगा। सही विकल्प चुनना था, तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। तांबा जो है ईरान से नहीं बल्कि ओमान से मंगवाया जाता था। टीन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है मंगवाते थे।
और सोना कर्नाटक से मंगवाने का काम करते थे। तो ऑप्शन सी जो होगा थर्ड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के दौरान की जाने वाली कृषि पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा काल के दौरान की जाने वाली जो कृषि पद्धति थी, जो कृषि सिस्टम था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है संबंध, कौन सा ऑप्शन सही है? मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नए औजार हल का उपयोग किया जाता था। जी बिल्कुल, हड़प्पा काल के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है खेती करने के लिए कृषि पद्धति में जो है मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नए औजार और हल का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता था? हल का उपयोग किया जाता था। तो ये तो सही है। हड़प्पा के लोग सिंचाई पद्धति से अवगत थे, और हड़प्पा के जो लोग थे वो सिंचाई पद्धति, इरिगेशन सिस्टम जो था उससे भी क्या थे? अवगत थे, परिचित थे। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट एवं सेकेंड बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेयत पर स्थित था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। धोलावीरा जो था, धोलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। ठीक है, धोलावीरा जो है क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। तो धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बैयत पर स्थित था। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। यह शहर दो भागों में विभाजित था। ये शहर जो था ये दो भागों में विभाजित था। जी नहीं, दो भागों में जो है विभाजित नहीं था। यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया। ये सही है। धोलावीरा में जो है यहाँ से हड़प्पा लिपि के सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया। तो दूसरा क्या है? सही है। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लोथल कच्छ के रण के करीब स्थित था। लोथल जो था, लोथल कच्छ के रण के करीब स्थित था। क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन दिया गया? लोथल जो था वो कच्छ के रण के करीब था। जी नहीं, लोथल जो था कच्छ के रण के करीब नहीं था। दूसरा क्या है? यह पत्थर, सीप और धातु से बनने वाले वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जी बिल्कुल, लोथल जो था, लोथल जो था पत्थर, सीप और धातु से बनने वाले वस्तुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो ऑप्शन टू जो है सही है। ऑप्शन टू क्या है? सही है। तो सही विकल्प सिर्फ ऑप्शन टू होगा। ठीक है, ऑप्शन टू यानी ऑप्शन बी जो होगा इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। याद रखिएगा, लोथल जो था, लोथल में पत्थर, सीप और धातु से बनने वाले वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, पुस्तक तथा स्वाधान हमें क्या बताते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है चार ऋग्वेद होते हैं। कितने ऋग्वेद होते हैं? चार ऋग्वेद होते हैं। कौन कौन से हैं? चार वेद हैं। ऋग्वेद नहीं, सॉरी, चार वेद हैं। पहला पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। ठीक है, ये चार वेद हैं। तो क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सबसे पुराना वेद है। यह जो है सबसे पुराना वेद है। जी बिल्कुल, ये क्या है? सबसे पुराना वेद है। और इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। याद रखिएगा, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद में जो है
सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, और इसकी रचना जो है 3500 साल पहले की गई है। 3500 साल पहले जो है इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता इंद्र का ही उल्लेख है। ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता इंद्र का ही उल्लेख है? जी नहीं, ये तो गलत है। वैदिक रचनाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, वैदिक रचनाओं की जो रचना है, कुछ रचनाएं जो है महिलाओं के द्वारा भी की गई है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, तो ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेदिक काल में लड़ाई केवल भूमि के लिए ही लड़ी जाती थी। दूसरा क्या है? दूसरा पूछा जा रहा है, ऋग्वेदिक काल में लड़ाई केवल भूमि के लिए ही लड़ाई जाती थी। जी नहीं, ऋग्वेदिक काल में जो है जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ भूमि को लेकर नहीं होती थी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इस अवधि के दौरान नियमित सेना को बनाए रखा जाता था। ये भी क्या है? गलत है। ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है नियमित सेना को बनाए नहीं रखा जाता था। तो इनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों जो है गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। किसके काल में? ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तीसरा क्या कहा जा रहा है? तीसरा जो है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। जी नहीं, ऋग्वेदिक काल के दौरान राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की, यानी जो टैक्स होता है उसको टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति नहीं थी। तो तीसरा क्या है? तीसरा का जो ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का ही उत्तराधिकारी होता था। ये भी गलत है। ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था। ये भी कथन क्या है? गलत है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के संबंध में जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं दोनों कथन गलत है। तो सही विकल्प को चुनना है। तो इनमें से केवल फर्स्ट ये भी नहीं होगा, केवल सेकंड ये भी नहीं होगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड ये भी नहीं होगा। तो फाइनली ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये तो थे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।